हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने डिस्काउंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो डिस्काउंट को अपने बहुत ही अच्छे तरीके से और एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो इसमें अपने भागा-दौड़ नहीं मचा रही, जो भी टॉपिक कर रहे हैं उन टॉपिकों को जो भी करेंगे आपको बढ़िया से बढ़िया करवाऊंगा। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपको करवाऊंगा मैं बढ़िया से बढ़िया। तो इसमें अगर आपने इतना चैप्टर कर लिया जो करवा रहा हूँ, उसके बाद में आपको कहीं भी देखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं करवा रहा हूँ। आपको कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पढ़िए और अपना सिलेक्शन लेके अपना कामयाब होइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपने डिस्काउंट पढ़ते हैं और डिस्काउंट को भी अपनी वैसे ही पढ़ेंगे कि आपको फॉर्मूला कम से कम यूज करना पड़े, और करना भी पड़े तो अपने किस प्रकार यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वैसे फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगा पहले, लेकिन फॉर्मूलों को कम से कम अपने यूज करेंगे। तो चलिए अपने सबसे पहले अपनी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं अपना। अब दोस्तों, डिस्काउंट का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता होगा, बोलिए। डिस्काउंट का जब भी आप नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, आप बताओ। आप बोलो सर, डिस्काउंट का मतलब हमें तो पता होता है कि बट्टा होता है। ठीक है, बट्टा हो गया, या फिर हम इसको छूट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो होगी इसके अलग अलग नाम। लेकिन एक्चुअल में डिस्काउंट का मतलब ये होता है, आप दुकान पर गए। कहां पर गए? आप एक शॉप पर गए और शॉप पर से आपने क्या लिया, जैसे मान लो कोई भी आपने चीज ली। ठीक है, जैसे भुजिया का पैकेट लिया आपने, टेस्टी या भुजिया का पैकेट, वो मान लो 45 रुपए का है। उस पर प्रिंट रेट कितना है? 45। आप पूछते ना जाके दुकान पे जाके कि प्रिंट रेट कितना है, आप देखते हो एमआरपी लगा हुआ है 45 रुपए। आप उसको बोलते हो कि छूट कितनी मिलेगी, वो बोलता है चलो 44 रुपए दे देना। चलो आप 44 रुपए दे देना। इसका मतलब ये 44 रुपए क्या हो गया, ये उस दुकानदार का विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन आपका तो क्रय मूल्य है ना। तो ये आपको छूट निकालनी होती। छूट का मतलब आपने ये जो 1 रुपया कम दिए है ना, दुकानदार ने आपको छूट दे दी, मतलब ये 1 रुपया कम दिए आपने, है ना। इसी को बोलते हैं अपनी छूट, कि आपको कितनी छूट मिल गई है। या आपको, जैसे आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है ना, एज में एग्जाम होता है, तो आप उसको बोलते हो ना कि छूट कितनी छूट मिली है एज में। आप बोलते हो ओबीसी को 2 साल की मिली है, ठीक है ना, SC ST को 5 साल की मिली है, जर्नल को कुछ भी नहीं मिला है, इस प्रकार। तो ये छूट का मतलब होता है आपको कितना रिलीफ मिला है ना। जो एक्चुअल में चीज है उससे आपको कम मतलब हो गया है। ठीक है, तो ये आपको जैसे मैंने बताया कि एमआरपी 45 रुपए है, तो आपको 44 रुपए में मिल गई, तो आपको कितने रुपए की छूट मिल गई? 1 रुपए की। तो आपको, ये तो रुपयों में छूट है। अब अपने इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने चलते हैं, छोटी छोटी बातें सीखते हैं। देखो, आपने पढ़ा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड क्या पढ़ा दोस्तों? लॉस। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस को अपने कैलकुलेट करते हैं तो किस पे करते हैं? सीपी पर। मतलब अपने बेस क्या लेते हैं? क्रय मूल्य, सीपी लेते हैं। क्यों लेते हैं सीपी? आपको पता है, क्योंकि सबसे पहले अपने कोई चीज को खरीदते हैं तो उसका कॉस्ट प्राइस आता है, फिर इसको बेचेंगे तो इसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस आएगा। आप तुलना किससे करते हो कि आपकी जेब से पहले खर्च हुए थे, कितने खर्च हुए? जैसे मान लो 150 रुपए खर्च हुए, तो आपने इसको मान लो 160 रुपए में बेच रहे हो, तो आप देख रहे हो कि मेरे को कितना लाभ हो रहा है। 150 तो मैं इसमें से वही है ना, 150 प्लस 10 में तोड़ूंगा तो 150 तो वही है जो मेरी जेब से लगी है, तो इसके अलावा मेरे को कितना लाभ हुआ है, तो ये 10 रुपए लाभ है। तो आप कैलकुलेट किससे करते हो? किससे? क्रय मूल्य से। लेकिन जब भी आप कैलकुलेट करोगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को हमेशा दोस्तों कैलकुलेट किया जाता है किस पर? एमआरपी पर। किस पर दोस्तों? एमआरपी पर। मतलब किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर क्यों? क्योंकि डिस्काउंट आपके मान लो एमआरपी ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 100 रुपए, तो आप इसको डिस्काउंट दे रहे हो, तो डिस्काउंट मान लो 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने कि 10 रुपए आपको कम देने पड़ेंगे। आप इसकी 90 रुपए वैल्यू आपसे ले रहे हैं दुकानदार, है ना। दुकानदार ने कितने में बेचा आपको? 90 रुपए में। तो ये 10 रुपए आपको क्या मिला है? डिस्काउंट। ठीक है,
आप यहाँ पर बताओ किससे कम किया आपने, आपने कम किया एमआरपी से, तो इसलिए एमआरपी हमेशा नीचे आता है। इसलिए अपने बोलते हैं कि डिस्काउंट को अपने कैलकुलेट करते हैं हमेशा किससे, एमआरपी। प्रॉफिट और लॉस किससे, क्रय मूल्य से। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों के मिक्स सवाल भी आएंगे, तो आपको ये बात पक्की दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि डिस्काउंट हमेशा किस पर होगा, एमआरपी पे, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपनी बात देखते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि विक्रय मूल्य निकालना है मेरे को, विक्रय मूल्य, तो आप कैसे निकालोगे? अगर मेरे को डिस्काउंट दिया हो विक्रय मूल्य, या मैं लिखूं एसपी, तो आप बोलो सर क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, या एमपी लिखेंगे, मार्क प्राइस में से क्या डिस्काउंट माइनस कर देंगे, डिस्काउंट या छूट, तो ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। क्यों? अब ये चीज कैसे बनी फॉर्मूला, इसको अपने शॉर्ट में लिखेंगे एसपी इक्वल टू एमपी माइनस का डिस्काउंट, बस इतना ही। ठीक है, ये तो हिंदी में लिखने के लिए मैंने इतना लंबा लिखा है। तो विक्रय मूल्य बराबर है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। क्यों दोस्तों, मैंने अभी बताया है डिस्काउंट किससे घटाकर दिया जाता है, आप बोलो सिर्फ एमआरपी से। जो भी एमआरपी होगा उसमें से आप डिस्काउंट दोगे, जैसे मैंने लिखा एमपी, एमआरपी या एमपी लिख लो, डिस्काउंट लिख लो, और यहाँ पे लिख लो विक्रय मूल्य। देखो एमआरपी में से, एमपी में से डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य आएगा हमेशा, ये ध्यान रखना है। क्या आएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य। जैसे मान लो 200 रुपए की कोई चीज है, आपने 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 180 रुपए दुकानदार का, है ना। विक्रय मूल्य कितना होगा, 180। अगर कोई चीज, ये पहला सवाल, दूसरा सवाल आपको मैं अलग अलग लेके बता रहा हूँ। जैसे 800 रुपए की चीज है, आपने 40 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, ये डिस्काउंट आ गया ना, तो कितने में बेचोगे आप बोलो सर 760 रुपए में बेचेंगे, तो ये 760 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य, है ना। अब आपको समझ में आई होगी बात। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो 15,000 रुपए का कोई मोबाइल है, आपको इस पर 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, दुकानदार ने बोला कि आपको 1000 रुपए इस पे ऑफ मिल जाएगा, आपको बोलते हैं ना 1000 ऑफ है, ऑफ का मतलब डिस्काउंट, तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 14,000। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना होगा, 14,000। ठीक है, 4 नंबर, मान लो आपने एक बाइक खरीदी 40,000 रुपए की, कितने की दोस्तों, 40,000 की, या 60,000 रुपए की नई बाइक मान लो, आती तो नहीं है अभी, लेकिन आपको इस पर क्या हुआ, नगद या कैश भुगतान करने पर आपको बोला कि 2,000 रुपए आपको छूट मिलेगी, तो कितने हजार रुपए में दे देंगे आपको, 58,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो ये 2,000 क्या है, डिस्काउंट है। तो आपको पता चला होगा कि अगर मैं, ये किससे आया, देखो एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस किया तो ये आया ना, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस किया तो विक्रय मूल्य है, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस किया तो विक्रय मूल्य है, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस किया तो विक्रय मूल्य है। अब देखो एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस किया तो विक्रय मूल्य है। अब इसी फॉर्मूले को इधर लेके चले जाओ, एमपी निकालना है तो आप क्या रखोगे, एमपी यहाँ रख लिया, ये डिस्काउंट माइनस किया है तो ये एसपी में जाके जुड़ जाएगा, बस इस प्रकार बनेगा। अगर आपको डिस्काउंट निकालना है तो क्या करोगे आप बोलो सर एमपी माइनस कर देंगे, एसपी कर देंगे। देखो डिस्काउंट में माइनस का था, इधर ले गया, और ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बनेंगे, आप तीनों में से एक याद रख लो, बाकी सारे के सारे अपने आप बन जाएंगे। जैसे ये याद रख लिया तो इससे दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। बात समझ में आएगा सभी को। चलिए अब आपको एक चीज और मैं बताता हूं, ये तीनों चीज होगी ना, एसपी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखो विक्रय मूल्य निकालने का एक तरीका, अब एक तो इसमें से डिस्काउंट निकाल लिया आपने, क्या आएगा, एमआरपी में से एसपी माइनस करेंगे तो डिस्काउंट है। लेकिन अब मेरे को ये तो डिस्काउंट रुपयों में आया, ये तो फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको बोलूं कि डिस्काउंट परसेंट बताओ, आपने यहाँ पर निकाला था प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, आप बोले थे सर ऊपर तो आएगा प्रॉफिट, नीचे आएगा सीपी, इंटू में आएगा 100%। समझ में आई क्या बात है। अगर मेरे को यहाँ पर लॉस निकालना होता तो लॉस आता ऊपर, सीपी इंटू में आता 100, आता कि नहीं आता, बताओ नीचे क्या आया, प्रॉफिट और लॉस सीपी पर कैलकुलेट होता है ना, डिस्काउंट किस पर होता है, तो आप बोलो सर ये तो एमआरपी पे होता है, तो नीचे क्या आएगा, एमआरपी, यहाँ क्या आएगा, डिस्काउंट, और गुणा में क्या आएगा 100%, बस ये आ गया इसका फॉर्मूला। तो ये आ गया डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो आपको कई बार निकालना पड़ता है विक्रय मूल्य। आप विक्रय मूल्य कैसे निकालते हो, सीपी इंटू में होता है 100
प्लस माइनस पी या एल अपॉन होता है दोस्तों कितना 100 होता है। ठीक है ना, ये तो होता है विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला जब प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंग जब सीपी दिया। अगर मैं आपको बोलूं कि विक्रय मूल्य निकालो, आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे या डिस्काउंट परसेंटेज, सॉरी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, एमआरपी का इनटू में क्या करोगे 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में क्या आता है 100 आएगा। बताओ क्या आपको मैं बोल दूं कि एमआरपी, अगर फॉर्मूला याद रख लो एक बार, इसकी क्वेश्चन अपने करेंगे। ठीक है, देखो डिस्काउंट माइनस करेंगे है ना, जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया 800 रुपये एमआरपी है किसी वस्तु पर, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट दे दिया मैंने 20%, तो मैंने पूछा विक्रय मूल्य कितना होगा, आप बोलो सर 800 में से इसने 20% डिस्काउंट दे दिया तो कितने परसेंट आपको भी मतलब देने पड़े, या दुकानदार को कितने परसेंट ले लिया है दुकानदार ने 80%, इसको काटेंगे तो 8 64 तो 640 रुपए क्या आ जाएगा बिक्री। आपने क्या किया एमआरपी की जगह एमआरपी रखा, 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट का मतलब होता है या लॉस का मतलब क्या करते हो आप, लॉस होता है तो आप बोलते हो कि 100 में से सर माइनस करते हैं, लॉस को करते हैं कि नहीं करते। उसी प्रकार डिस्काउंट को भी 100 में से क्या करना है माइनस करना है, इसका मतलब इसको भी अपने क्या मान सकते हैं, डिस्काउंट या लॉस एक ही है, लेकिन ये लॉस परसेंटेज सीपी पे कैलकुलेट होगा, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज किस पे होगा, किस पे होगा दोस्तों, एमआरपी पे कैलकुलेटर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो आप, एमपी का 100 में से जितना प्रतिशत हो डिस्काउंट वो घटा दिया करो, नीचे 100 आएगा। अब नीचे वाला 100 क्या क्यों आता है, इसको शॉर्ट में लिख लेगा, यही है 100 माइनस डिस्काउंट और इनटू में परसेंटेज, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसको ऐसे याद रखो। जैसे इस फॉर्मूले को अपने ऐसे लिखते हैं ना, एल इंटू सॉरी ये तो ये नहीं है, सॉरी ये वाला फॉर्मूला, इसका अगर नीचे 100 ना लगाए यहाँ परसेंटेज लगा दो बस, क्योंकि नीचे 100% के कारण तो आया। तो ये बात समझ में आ गई क्या सभी को, ठीक है। चलिए दोस्तों अब देखो, आपने देखा कि सर हमने एक तो विक्रय मूल्य निकाला किससे, एमआरपी से, एमआरपी से कैसे निकाला 100 माइनस डिस्काउंट और मैंने यहाँ लगा दिया परसेंटेज, और एक मैंने विक्रय मूल्य निकाला था किससे, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी या एल प्रतिशत। ठीक है, अब बताओ एक ही चीज आपने निकाला है क्या, विक्रय मूल्य, तो क्या दोनों विक्रय मूल्य बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे बराबर है। तो एमपी का एमपी इंटू 100 माइनस 10 सॉरी डी परसेंट इक्वल टू आएगा सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी या एल परसेंटेज। अब देखो यहां से परसेंटेज कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, तो यहां से एमपी अपॉन आ गया दोस्तों सीपी, देखो एमपी यहां रख लिया, सीपी यहां ले लिया, यहां से ऊपर क्या है 100 प्लस माइनस पी या एल, और नीचे क्या आएगा 100 माइनस का डी आएगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। तो यहां से आपका ना एक फॉर्मूला बन गया, अब ये फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा, प्लस माइनस पी या एल और नीचे आएगा दोस्तों 100 माइनस का डी। ठीक है, अब याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, बताओ प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पर होता है, आप बोलो सर वो होता है क्रय मूल्य पर होता है ना, लेकिन डिस्काउंट किस पर होता है, एमआरपी पर होता है। अब एक चीज ध्यान से देखो, जब मेरे को एमआरपी का रेशियो लिखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एमपी का रेशियो सीपी के साथ, तो यहाँ तो आएगा 100 प्लस पी या एल प्लस माइनस पी या एल, यहाँ पे आएगा दोस्तों 100 माइनस डी। देखो उल्टा रेशियो आता है ये हमेशा, कैसे कि देखो ये एमआरपी है, तो एमआरपी का रेशियो कौन सा है, जिसमें प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के प्रॉफिट या लॉस वाले, देखो प्रॉफिट या लॉस वाले ये सीपी के होते हैं, लेकिन ये किसकी तरफ आई है, ये याद रखने की ट्रिक है, वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बस, ठीक है ना दोस्तों। तो 100 में देखो प्रॉफिट या लॉस ऐड करेंगे तो एमपी आएगा, और 100 में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सीपी आएगा। देखो क्रॉस हो गया ना, इसका ये प्रॉफिट या लॉस इसकी तरफ चला गया, ये इसकी तरफ चला गया, ये देखो, ठीक है ना। अब इस प्रकार आप इसको फॉर्मूले को रख लो। अब मैं आपको इसको जब अपने क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें से अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको बस एमपी सीपी लिखोगे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 20% डिस्काउंट, ठीक है, और प्रॉफिट है आपका 10%, तो मैंने आपको पूछा एमपी और सीपी का रेशियो बताओ, आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना, देखो
एमआरपी का मतलब डिस्काउंट, तो लेकिन इस फॉर्मूले में डिस्काउंट के नीचे डिस्काउंट एमआरपी के नीचे नहीं आता यहाँ पर, तो 100 में से प्रॉफिट या लॉस होता है वो करते हैं अपने। तो प्रॉफिट है 10% का, मतलब 100 में जोड़ दो 10 तो कितना आ गया 110। सीपी कितना है, सीपी के नीचे डिस्काउंट वाला आएगा, तो डिस्काउंट 20 का दिया तो 100 में से 20 गया 80। इन दोनों का रेशियो आ गया दोस्तों 11:8। क्या बात समझ में आई है क्या, बोलो, ठीक है ना, इस प्रकार निकालना है। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। अब अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु के मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया, 20% का लाभ होता है, तो उसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य सीपी और एमपी का रेशियो बताओ, अनुपात निकालो। दोस्तों आपने देखा कि ये सीपी है, तो सीपी के नीचे क्या आएगा, 100 में से क्या माइनस करना है, डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आएगा इसके नीचे। डिस्काउंट कितना है 10, तो ये 10 माइनस कर दिया। यहाँ पे एमपी, तो यहाँ पर क्या आएगा 100 में से क्या जोड़ना है, प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे और लॉस है तो घटा देंगे, तो 100 प्लस 20 तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 90 और यहाँ पे आ गया 120। इसको काटोगे 30 दिया 90 और 30 जो कि 120, 3:4 इसका आंसर है। क्या बात समझ में आई क्या। चलिए, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, देखो अंकित मूल्य के नीचे ये रेशियो आया, तो ये 400 की वैल्यू, 4 पार्ट की वैल्यू 400 है, तो कितने गुना है 100 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि 100 गुना होगा ना। आप इसको ऐसे लिखोगे 4 की वैल्यू 400, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 400 बटे 4 और इंटू में 3, जिसकी निकालनी है वो गुणा में, तो 100 का 3 से गुणा किया 300, इसका क्रय मूल्य कितना आ गया 300। यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, देखो दोस्तों ये सीपी और एमपी का रेशियो आपने निकाला था 3:4। अब की बार आपको दे दिया क्रय मूल्य कितना 600, कितने गुना है दोस्तों 200 गुना, है ना, तो ये भी 200 गुना कितना आ जाएगा 800। 800 रुपये आपका क्या आ गया क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे देखो, ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, 2 क्वेश्चन हो गए ना इसके। दोस्तों जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया आपको 40%, है ना, और आपको लॉस परसेंटेज दे दिया आपको मान लो 20%। ओके, आपको पूछ लिया सीपी और एस एमपी का रेशियो बताओ, इससे सीपी और एमपी का ही रेशियो आएगा। ओके, अब देखो आपने क्या किया, सीपी लिखा, एमआरपी लिखा, एमपी लिख लिया, तो डिस्काउंट हो रहा है 40%, तो डिस्काउंट कौन सी साइड आएगा, देखो वैसे तो डिस्काउंट किस पे होता है एमआरपी पे, लेकिन एमआरपी वाली साइड नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 40 का डिस्काउंट है, तो कितना आ जाएगा 100 में से 40 किया 60। यहाँ पे लॉस है तो 100 में से 20 किया 80, इनका आ गया 20 दिया 60 और 20 जो कि 80, इनका रेशियो भी आ गया दोस्तों आपका 3:4। अब आपको अगर ये पूछे कि आपने कोई चीज खरीद के लाए तो उसका होगा क्रय मूल्य, कोई इसने क्या किया अंकित किया, मान लो एक आपने क्या किया, कोई भी आप चीज लेके आए, आपने क्या किया, आप कई बार दुकानदार को बोलते हो ना, दुकानदार बोलता है इस पे प्रिंट रेट देख लो इतना है, तो आप ये कहते हो कि प्रिंट रेट तो आप ही लगा लेते हो, खुद ही उस पे मोहर लगा देते हो ना। इसका मतलब उसने चीज मान लो 100 रुपए की चीज लाके उस पे प्रिंट कर लिया कितना 110 रुपए, फिर कहता है कि उस पे मैं, ये तो हो गया एमआरपी, फिर इस पे छूट देता है, जिसे मान लो इस पर 2 रुपए की छूट दे दी, तो कितने में बेचेगा, एसपी कितना हो जाएगा 108। बताओ 100 रुपए की लाया था 108 की बेच रहा है डिस्काउंट देख के भी, तो यहाँ से लाभ कमा रहे हैं। तो यहाँ से पूछेगा कि क्रय मूल्य मान लो आपका 3 रुपए था, आपने अंकित किया वस्तु पर 4 है, तो कितना बढ़ाया आपने, आप बोलोगे सर 1 रुपया बढ़ाया, किससे बढ़ाया, देखो किससे बढ़ाया है, इससे 3 से बढ़ाया, 3 आएगा नीचे, मतलब जिससे बढ़ाया उसी से तुलना करते हैं अपने, 33 सही 1/3% के क्या आ गया, मतलब आपने इंक्रीज किया, ठीक है, ये भी आ गया आपके क्वेश्चन आएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 बट्टा देता है, पहला बट्टा 50% का, दूसरा बट्टा x% का हो तो समतुल्य बट्टा इतना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने ये बाद में करूंगा मैं आपको, पहले इससे छोटे क्वेश्चन अपने को करने चाहिए। जैसे मान लो आपने 2 लगातार बट्टे दिए, एक तो 20% का और एक दे दिए 10%, ठीक है, आपको पूछा है कि समतुल्य बट्टा बताओ भी, आपने पूरी एक में बताओ मेरे को कितना डिस्काउंट मिला। अगर मैं आपको ये बोलता क्वेश्चन कि 20% का डिस्काउंट दिया,
आप बोलते 100 रुपये सर अंकित मूल्य था। अंक अगर मैंने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दे के क्या आता है एसपी आता है, विक्रय मूल्य। 20 का डिस्काउंट दे दिया तो आपने कितने में बेची है वस्तु, आपको इसने 80 में। लेकिन इसने 2 डिस्काउंट दिए, 10% दे दिया। एक दिया होता तो 80 रुपये होता है इसका विक्रय मूल्य। लेकिन अब आपको इसके करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका देखो, आपको पहले करना है कि आपने क्या किया, एमआरपी है, ठीक है, फिर इस पे आपने छूट दी है, इसे मान लो 100 रुपये एमआरपी, ठीक है। 20% का बट्टा दिया तो आपने कितने में पहला विक्रय मूल्य बन गया 80%, आपने 20% डिस्काउंट दे दिया, है ना। दूसरी बार आपने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना, अब देखो पहले तो 100 पर 20 का डिस्काउंट दिया, अब 80 बचे तो 80 पर 10 का डिस्काउंट दोगे। 80 पर 10 का डिस्काउंट देने का मतलब 80 का 90% निकाल देते हैं, यही करते हो ना आप, 8 में 72, तो इसका मतलब हो गया आपका फाइनल आपने 72 रुपए दिए दुकानदार को। तो 100 रुपए जिसपे अंकित था आपने 72 रुपए दिए, तो 100 से कितना कम दिया, 28 रुपए। किससे तुलना करोगे, एमआरपी से, तो नीचे एमआरपी आएगा, गुणा में आएगा 100 से 100 कट गया, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 28% का डिस्काउंट है। इसका मतलब आप ये बोलो कि 20 का डिस्काउंट दिया और 10 का दिया, या आप ये बोलो एकल की मैंने ओनली 28% का डिस्काउंट दिया, एक ही बात है होती है, ठीक है दोस्तों। अब आपको अगर ये पूछे कि अगर पहले 10% का दे दो फिर 20 का दे दो, या फिर पहले 20 का दिया फिर 10 का दिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले कोई भी डिस्काउंट दे दो आपका आंसर तो सेम है। दूसरा तरीका दोस्तों इसका क्या करोगे, 20% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसकी 1/10। डिस्काउंट का मतलब आपने कम किया है तो माइनस लिखोगे, माइनस आएगा हमेशा, है ना। एमआरपी मान लो इसका कितना है, तो नीचे वाला 5 है, एक का डिस्काउंट दे दिए तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4। आपका विक्रय क्या है, एमआरपी कितना है, 10, आपने 1 का डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहां से आपको 10 5 50 और 9 चौके 36। आप देखो आपने दोनों को हल करके आपने गुना किया, इनको कर दिया ना। अब देखो 50 की चीज को 36 में दे रहे हो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, 14 किस पर दे रहे हो, देखो क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना है 50। 100 में से बताओ कितना देना पड़ेगा, है ना। ये तो 50 में से 14 रुपए आप डिस्काउंट दे रहे हो, अगर 100 रुपए होते तो कितना डिस्काउंट देते, तो आप बोलोगे सर ये तो आएगा 28% का डिस्काउंट। क्या बात समझ में आई क्या, ये हो गया इसका सेकंड टाइप रेशो में। तीसरा तरीका इसका क्या लगाओगे दोस्तों, देखो मैंने मान लो 100 रुपए इसका अंकित मूल्य था, पहले डिस्काउंट दिया 80 का, सॉरी 20 का, तो कितने में बेचोगे, 80, है ना। दूसरी बार आपने क्या किया, अगर इसका क्रय मूल्य सॉरी अंकित मूल्य 100 है, आपने 10 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचोगे, 90 में, ठीक है। पहले मान लो आपका अंकित मूल्य 100 था, अब बताओ अंकित मूल्य इसका या विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा, ये अंकित मूल्य था ना, अब ठीक है इतना रह जाएगा। अब यहां से काट दो, ये 0 से 0, ये 100 से 100, देखो एसपी कितना आ गया दोस्तों, 8 9 में 72, ठीक है। इसका मतलब 100 वाली चीज आपकी कितनी रह गई, 72। तो कितने का डिस्काउंट दिया आपने, 28 का, किस पर, 100 पर, और 100 से कोई डिस्काउंट देते हैं अपने 100 से कम या ज्यादा करते हैं उसी को बोलते हैं डिस्काउंट, है ना। देखो 28 का डिस्काउंट दिए तो ये इसको बोलेंगे अपने 28%। बात समझ आई क्या, ये हो गया इसका तीसरा तरीका। क्या बातें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि दोस्तों, अच्छे से समझते जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें नहीं। ये देखो ये फॉर्मूला मैं कौन सा लगा रहा हूँ, ये जो मैंने आपको प्रतिशत में बता के आया हूँ कि ये अपने पहले लिखते हैं ओल्ड वाला और ऊपर लिखते हैं न्यू, अब क्या है वर्तमान में, ना। 100 से अब कितना हो गया, 80 हो गया, फिर 100 से अगर 100 हो तो अब कितना हो गया, 10 की डिस्काउंट दे दिया, अगर 100 था पहले तो अब कितना है, एक्स मान लो, तो इससे आंसर आ जाता है। समझ में आई क्या बात, चलिए अब ये सवाल है, इसमें आपको दे दिया कि 50% का डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा x% का डिस्काउंट दे रहा है, इन दोनों के डिस्काउंट से टोटल डिस्काउंट आपको मिल रहा है 70%। जिसे मान लो सॉरी कितना था, 10 या 20% के डिस्काउंट से आपको मिल रहा था टोटल डिस्काउंट कितना, 28%, यही था ना। और इसका तीसरा तरीका भी चलो मैं बता देता हूँ, चौथा तरीका, ठीक है। अब इसने ना इसको कर दिया मान लो x%, यहाँ कर दिया 50%, ये 72% आपको ये पूछ लिया, ये दे दिया आपकी बार, पहले ये आपको पूछ रहा था इन दोनों को देखिए, अब की बार ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया,
आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला तरीका क्या लगाओगे आप, 100 की चीज पर 50 का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 50 इंटू में 100 की चीज पर अब मान लो x% का डिस्काउंट दिया तो x हो गया, या 100 माइनस एक्स लिख लो। अब आपने 100 था पहले, 70 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचेगा 30 है, 30 आ गया। यहाँ से इसकी काटा पिटी मचाओ, कितना आएगा 100 से 100 कट गया, 50 दुए 100, x इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 60। देखो 60 रह गया, 100 से 60 रह गया, इसका मतलब कितने का डिस्काउंट दे दिया, 100 से 60 रह गया 40, है ना। तो 40% का इसका क्या आ गया डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। क्या बात समझ आई क्या? आप इसको x लिखने की बजाय 100 माइनस एक्स लिखना, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ से देखो 100 में से 50 गया 50 आया, 100 में से 70 गया 30 आया, तो 100 में से ये जाएगा तो 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 60। x की वैल्यू आएगी कितनी दोस्तों, कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। बात समझ आई क्या? ठीक है। अगर दूसरा तरीका लगाओगे इसके अंदर तो क्या लगाओगे, सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। दूसरा तरीका, आप 50% की डिस्काउंट, x% की डिस्काउंट, तो टोटल पर डिस्काउंट दे रहे हो आप 70% की। 50 का मतलब हो गया इसकी 1/2 आती है, 2 रुपए की चीज को आप 1 रुपए में बेच रहे हो, ये MRP, ये क्या दोस्तों SP है। ये x% का मतलब हो गया 100 की चीज को आप 100 माइनस एक्स में दे रहे हो, यही करते हो ना, प्रतिशत को इसमें से घटाते हो। अब 100 की चीज को आप कितने में दे रहे हो, 70 का डिस्काउंट 30 में दे रहे हो, यहां से इसका रेशियो बन जाएगा 10 से 13। अब इनको गुणा करने के बाद ये आना चाहिए, इनका गुणा किया तो कितना आया 200, ठीक है, इसका गुणा किया तो कितना आया, देखो 100 माइनस का x बराबर में, देखो इनका गुणा करने से क्या आता है 10, तो इसकी चीज में 10 आ गया बराबर में, इनका गुणा करने से देखो क्या है 30, 3 तो 3 आ गया। अब इसको अपने सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 किया 60, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू आ गया 60, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब आपने डिस्काउंट कितना दिया है 40%। ओके दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, ये थोड़ा लंबा पड़ता है, तो आप इस तरीके से आपको शॉर्ट में आंसर इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, अब इसको करो। पहला बट्टा आपका है 30% का, दूसरा है x% का, और टोटल पर कितना समतुल्य बट्टा, मतलब दोनों मिलाकर कितने हैं 72%। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब दोनों को मिला के कितना बट्टा बनेगा, है ना, डिस्काउंट बनेगा, तो 72%। दोस्तों पहले पे 30% है, तो 100, अगर मान लो MRP 100 है, 30 का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेचेगा 70 में। MRP 100 है, अब मान लो कितना हो गया है 100 माइनस एक्स लिखेंगे या ए लिख लो, ठीक है। पहले मान लो इसका MRP 100 था, अब 72% का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचेगा 28। समझ में आई क्या बात, समझे? 100 से 100, 0 से 0, 7 चौके 28, ए बराबर कितना आ गया 40, क्योंकि दिए 10 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो गुणा होगा, मतलब ए की वैल्यू 40 आई है, इसका मतलब 100 की चीज है वो 40 रहेगी, इसका मतलब कितना डिस्काउंट दिया आपने 60% का। दोस्तों मैं यहाँ 100 से सीधा ये लिख रहा हूँ 60% है, अगर यहाँ पे मान लो 200 होता और यहाँ पर आ जाता मान लो 60, तो मैं ये नहीं लिख सकता कि 200 से मान लो 160, तो ये 40% आ गया, क्योंकि ये 200 से कम हुआ है, तो आप ऐसे लिखोगे 200 से कम हुआ है कितना 40, तो 100 में से बताओ, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना होता है तो 100 में से बताना होता है, 200 में से नहीं होता। यहाँ पे 100 ही है तो मैं 100 को डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि इसको हल करेंगे तो 60 की कमी हुई है, आपने डिस्काउंट दिया किस पर 100 पर, और गुणा में 100 में से बताना था, इसलिए कट जाता है 60 आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं इस तरीके को बेस्ट मानता हूं कि आप आराम से इसको जल्दी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, अब दोस्तों आपने 2 बट्टे लिए, 3 आ गया, 10, 20 और 50, बस कुछ नहीं करना आपने। पहला तरीका देखो, 100 की चीज को 10 का बट्टा दिया तो कितने में बेचोगे 90 में। दूसरा बट्टा 100 की चीज को 20 का बट्टा दिया, आपने डिस्काउंट दिया तो 80 में। 100 अगर आपका MRP है तो 50 का डिस्काउंट दिया तो 50 में, ठीक है। बस आपको ये पूछा है कि पहले 100 था तो अब बताओ कितना हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 50 दुआ 100, 2 से इसको काटा 40, 0 और 0 2 0 ये कट गई, 9 चौके 36। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 36। इसका मतलब हुआ कि 100 की चीज 36 रहेगी तो कितना डिस्काउंट मिला 64% का। बात समझ में आई क्या सभी को? सेकंड टाइप,
इसका सेकंड तरीका। सेकंड तरीके में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 10% का डिस्काउंट का मतलब 1/10 लिखोगे, तो यहाँ आएगा MP, यहाँ आएगा SP। 10 की चीज पर 1 का डिस्काउंट तो कितने में बेच रहे हो, 9 में। दूसरे पर आ गया आपका 20% का डिस्काउंट, 1/5, तो 5 की चीज को आप 8 का डिस्काउंट देके 4 में बेच रहे हो। इसी प्रकार 50% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 1/2, तो 2 की चीज को 1 में बेच रही हो, इसमें डिस्काउंट दे दो। अब इस प्रकार क्रॉस कटते हो तो आप काट दिया करो, जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 5 10। अब इनको गुणा कर दो जो ना करते हैं, तो 5 5 25, तो 9 एकम 9। ओके, देखो 25 रुपए अंकित मूल्य था आपकी वस्तु पर, आपको उसने 9 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, देखो कितने का डिस्काउंट दिया, आप बोलोगे सर 16 का। किस पर, देखो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे होता है, अंकित मूल्य पर। देखो अंकित मूल्य कितना है 25, और गुणा में हमेशा कितना आएगा 100%, तो ये आगे इसका दोस्तों 25 चौका 100, 16 के 64%। इसी प्रकार आपका कितना आया था, यहाँ भी 64% आया था। क्या बात समझ में आई है कि दोस्तों सभी को, ठीक है ना। तो ये आप तरीका इसमें लगा सकते हैं। एक होता है दोस्तों वो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है। ये पहले 2 में लगाना पड़ता है, फिर तीसरे जो आएगा उसके और तीसरा बच गया उसके साथ लगाना होता है। जैसे 10% और 20% में लगाना है, आप क्या करो 10 प्लस 20 माइनस का 10 इंटू 20 बटे में क्या आ जाएगा 100। 10 और 20 कितने हो गए 30, 30 में से 2 जाएंगे तो कितने आएगा 28%। देखो 28% अब किस में लगा दो 50% में, 28 प्लस 50 माइनस का 28 इंटू 50 बटे में आ जाएगा 100। तो ये कितना आ गया 50 और 30 80, 50 और 20 70 78, ठीक है। और ये कितना आ गया 50 दूनी और 2 से इसको काटा 14, 14 माइनस करो कितना आ जाएगा 64% का डिस्काउंट। ओके, तो ये हो गया इसका तीसरा तरीका। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, आप कोई भी तरीका लगा के इसमें निकाल सकते हैं। देखो 3 डिस्काउंट दिए हैं, तीनों डिस्काउंट को आप कैसे करोगे, 20% का मतलब हो गया 100 की चीज को आप 20 का डिस्काउंट दे के 80 में बेच रहे हो। 100 MRP है तो 30 का डिस्काउंट दिया दूसरी बार में, तो कितने में बेचोगे 70 में। 100 रुपये MRP है तो 50 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचोगे 50 में। अगर 100 रुपये MRP था तो अब बताओ इसका विक्रय मूल्य कितना है, आपने कितने में बेचा है। आप बोलोगे सर यहाँ से इसको 100 से 100 कैंसिल हो गया, 50 को 2 से किया और यहाँ से 2 जीरो कटी गई है, 2 से कटा 4, 4 7 28, इसका मतलब x की वैल्यू आई है 28। 28 आने का मतलब होगा 100 से 28 ही रह गया है, 28 रुपए में बेचे इसको, इसका मतलब कितना डिस्काउंट दिया 72%। मैं परसेंट लगा रहा हूं क्योंकि 100 से कम हुआ है, अगर यहाँ 200 होता तो सीधा नहीं लिख पाता, फिर मेरे को निकालना पड़ता। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देता है, पहला 20% का, फिर 50 का, फिर तीसरा x का, समतुल्य इतना है। तो दोस्तों अगर 2 बट्टा दिए आपको तो आप कैसे निकालते हो, आपको पता ही है। तीसरा बट्टा और दे दिया तो आप क्या करोगे, 100 की चीज को आप कितने में दे रहे हो, 20 का बट्टा दिया पहली बार, देखो पहला 80 में दोगे, फिर 50 का बट्टा दिया तो 100 की चीज को 100 में से 50 माइनस कर दिया तो 50, फिर 100 में से ये आप दे रहे हो तो 100 माइनस एक्स लिख लो या 1 लिख लो, है ना। अब तीनों के एक साथ बट्टा आपने किया, 100 रुपये अंकित मूल्य है तो आपने इसको 72 रुपए का बट्टा देके 28 में ही बेचा है। बट्टा देने का मतलब आपने डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। 100 रुपए पर 72 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचोगे 28 में। ओके, काटिए इसको, काटोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 50 को 2 से किया, 2 से इसको किया 40, ठीक है। 40 को इससे 0 काटा, 4 से इसको काटा 7, तो ये 10 है, इधर देखो 10 बच गया, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एक की वैल्यू आ गई 70। एक की 70 आने का मतलब हुआ 100 की चीज है वो 70 में ही बेची है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया 30% का, तो इसका आगे दोस्तों 30% डिस्काउंट। ओके, दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो इसमें, दूसरा तरीका है रेशियो मेथड वाला। 20% का मतलब 1/5, MRP SP, 5 की चीज को 4 में। दूसरा इसका मतलब 1/2, 2 रुपए की चीज को 1 रुपए में बेच रहे हो, 2 रुपए MRP है तो 1 का डिस्काउंट देके 1 में बेच रहे हो।
अब ये आपको पता नहीं ए से बी में बेच रही हूँ, टोटल डिस्काउंट इन तीनों का कितना हुआ है 72% का, मतलब 100 की चीज को आप 72 डिस्काउंट देके 28 में बेच रहे हो। इन सभी का गुणा करोगे तो कितना आएगा 10A, इसका गुणा किया तो क्या आया 4B इक्वल टू 10A के सामने देखो इनका गुणा किया तो ये 100 आया है, 100 लिख दो यहाँ पे, इनका गुणा किया तो इसके सामने 28 आया, देखो इसके सामने 28 लिख दो बस, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। देखो ए और बी का रेशियो कितना आ गया 10 से कितना आ गया 7, देखो 10 से कितना रह गया 7, इसका मतलब कितने का डिस्काउंट दिया 3 का, किस पर 10 पर, गुणा में 100%, 100 से 10 कट गया ना, 0 से 0, 30% का डिस्काउंट है। ये हो गया दोस्तों इसका सेकंड तरीका। ठीक है, तीसरा तरीका होता है कि 100 रुपए आपका एमआरपी था, आपने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, आपने कितना बेचा 80 में बेचना था, लेकिन फिर इस पर 50% डिस्काउंट दे दिया, तो 80 का 50% 40 होता है, तो 40 डिस्काउंट दे दिए तो कितने हो गए 40 है ना, 80 का 50% निकाल दो कितना आ जाएगा 40 है। फिर आपने एक डिस्काउंट दिया कितना x% का, लेकिन आपको नहीं पता कि यहाँ पर कितना x है, आपको बोल रहा है कि टोटल डिस्काउंट देने के बाद आपने 72% का डिस्काउंट मिला, तो 100 से कितना हो गया टोटल 72% का, ये कितना हो गया दोस्तों 28 रुपए, 100 में से 72 डिस्काउंट दे दिया तो कितना हुआ 28 रुपए में बेचा गया। अब देखो 40 से 28 हो गया, तो यहाँ देख लो कितना डिस्काउंट दिया, आप बोलो सर 12 का डिस्काउंट मिला है, किससे 40 से 28 हुए, 40 पर तो गुणा में 100%, 0 से 0, 4 दिया 12 को 30% है। बात समझ आएगी दोस्तों या नहीं आई? देखो दोस्तों 10% दे दिया, 20% दे दिया और एक दे दिया आपको 40% डिस्काउंट दे दिया और एक दे दिया x% डिस्काउंट, तो टोटल डिस्काउंट आपको जिससे मान लो कुछ भी दे दिया 72% या 70% डिस्काउंट दे दिया, आप क्या करोगे, देखो 100 पे पहले डिस्काउंट दिया आपको 10% का, तो कितना हो गया 100 का 10% 10 से 90, 90 पर फिर 20% डिस्काउंट दिया आपने, तो कितना 90 का 20 डिस्काउंट दे दिया, तो 90 का 80% निकाल दो 72 आ जाएगा। फिर आपने 40% डिस्काउंट देना है, 40 का मतलब 90 का 60%, 72 का 60% निकालो, 6/10 कर दूं क्या, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, तो 43.2 हो गया। अब आपने यहाँ पर क्या दिया x% का डिस्काउंट दिया, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू पता नहीं कैसे आएगी, तो कैसे आएगी, अब इसने बोल दिया कि टोटल, अगर यहाँ पर अंकित मूल्य था, अगर मैं इससे कैलकुलेट करूँ ना, तो टोटल पर मेरे पास डिस्काउंट है 70, इसका मतलब 70 का डिस्काउंट दूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा 30 में, इसका मतलब 43.2 रुपए की चीज को आप 30 रुपए में दे रहे हो, तो यहाँ देख लो डिस्काउंट कितना आ रहा है, इसको अलग लिख लो, 43.2 और 30 का रेशियो बना लो, यहाँ से नीचे 10 आएगा, ये 10 इधर ले जाओ, इसको काट दो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट कर लो, कितना हो गया 132 रुपए का डिस्काउंट दिया है, किस पर 432 से, और गुणा में 100%, इसको सोल्व करेंगे अपना आंसर आएगा। बस आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको x दे दिया तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक दुकानदार, ये भी सेम है, x% का बट्टा दे दिया, दूसरा बट्टा 40 का, तीसरा 50 का और समतुल्य दे दिया 79%। ठीक है, आप क्या करोगे दोस्तों, पहला बट्टा आपने 100 से कोई चीज x में बेची, अब आप इसको, मैंने आपको बताया था कि पहले x% दे दिया 10, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, है ना, टोटल पर 79। अब जरूरी नहीं कि पहले आप यहाँ से जैसे इसके ही पता हो कि x दिया, आप 40 और 50 पता है इसका दे दो, पहले 40% दे दो, फिर इस पर 50% दे दो, फिर जो आएगा उस पर देख लो x% दे दो, है ना, इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे x हो, यहाँ पे 50 हो, यहाँ पे 50 कर दो, यहाँ पे x कर दो, यहाँ पे 40 कर दो, यहाँ पे 50 कर दो, यहाँ पे x% बटा कर दो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 40 कर दो, यहाँ पे x कर दो। इन सभी को सोल्व करने का तरीका बस ये है कि जो आपको पहले पता है ना उसको निकालो, उस पर बट्टा दे दो, जो नहीं पता उसको लास्ट में रखना। ठीक है दोस्तों, 40 का बट्टा दिया कितने में बेचोगे 60 में, 60 पर 50% बट्टा दिया मतलब 50% 30 हो जाएगा, तो 60 का 50% कितना होगा 30 ही होगा। ओके, ठीक है, 2 से कटा 30। अब देखो 30 रुपए की चीज पर x का बट्टा दिया, आप कितने में बेच रहे हो, तो आपको इसने बताया है कि टोटल बट्टा कितना है दोस्तों 79% का,
कि पूरा बट्टा कितना है सभी को मिला के, तो 100 से 79 माइनस करेंगे तो 21 रुपए आएंगे। इसका मतलब 30 रुपए वाली चीज को 21 रुपए में बेचा है। तो आपने यहाँ से बट्टा लिया है कितना, 9 रुपए का। किससे, 30 से, गुना में 100%, 0 से 0, 3 से काटा 3, 300 को गुना किया तो 30% बट्टा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब अगर दोस्तों दूसरा तरीका इसमें लगा सकते हो आप। जैसे दूसरा तरीका का मतलब हो गया 100 की चीज को आप ए में बेच रहे हो, यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट। फिर 100 की चीज पर 40 का बट्टा दिया 60 में, 100 की चीज पर 50 का बट्टा दिया तो 50 में बेचोगे। अब देखो टोटल अगर 100 रुपए था तो उस पे टोटल का 79 का बट्टा दिया तो 21 में बेचोगे। इसको सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू आएगी, तो 100 से देख लेना कितना कम हुआ है, वो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। अब अपना टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया दोस्तों, कि नए टाइप का सवाल है। एक दुकानदार प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता है। देखो दोस्तों, इसको पहले आपको समझना है कैसे। पहले आपको दिमाग में लगाना है, आप गए शॉप पर, एक दुकान पर, आप दुकान पर गए, वहां से आपने शर्ट खरीदी। क्या खरीदी, शर्ट। आपने सोचा कि मैंने, दुकानदार ने बोला आप एक शर्ट लेने गए, लेकिन उसने बोला कि अगर आप 3 शर्ट लेते हो तो मैं आपको इसके साथ एक फ्री देता हूँ, खरीदूंगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं एक एक शर्ट लेता, 4 व्यक्ति है ना, मैं 4 शर्ट लेता तो मेरे को एक शर्ट मान लो 100 रुपए की है। एक शर्ट कितने की है दोस्तों, 100 रुपए की है। तो मैं 3 शर्ट लेनी थी मेरे को, है ना, 3 शर्ट, तो 3 कितने की हो जाती, 300 रुपए। बात समझ में आई क्या। लेकिन वो कहता है कि अगर आप 3 शर्ट खरीद रहे हो तो मैं एक शर्ट आपको फ्री दे रहा हूं। तो बताओ एक शर्ट का मूल्य कितना है, एक शर्ट का प्राइस कितना, 100 रुपए था। ठीक है, वो 3 खरीदी तो मेरे को 4 दे रहा है, तो इसकी 4 का मूल्य लगेगा कि नहीं लगेगा, प्रिंट रेट। आप बोलो सर 400 रुपए हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो 400 रुपए की चीज को वो 300 में दे रहा है, तो आप बताओ कितने का डिस्काउंट मिला। तो आप बोलो सर 100 रुपए का डिस्काउंट पे मिल गया। आपको इस प्रकार के सवाल है वो ऐसे करने होते हैं। देखो 3 वस्तु खरीद रहे हो आप, एक फ्री दे रहे हैं, टोटल वस्तु आपके पास कितनी आ रही है, देखो आप बोलो सर 4 आ रही है। तो आपको ना अब एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये मानोगे तो 4 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये। इसका मतलब एमआरपी कितना हो जाएगा, 4 रुपये। डिस्काउंट कितना, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये, तो एक डिस्काउंट दे रहा है तो एक डिस्काउंट हो जाएगा। आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये। इसका मतलब 4 रुपये अंकित मूल्य था, एक का डिस्काउंट दिया तो 3 रुपये आपसे ले रहे दुकानदार। तो छूट डिस्काउंट परसेंट निकालना है आपसे, कितना निकालेगा, एक की छूट दे रहा है किस पर, आपको पता है कि छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। एमआरपी कितना है, 4, और गुणा में क्या आएगा दोस्तों, 100%। कितना आ गया, 25% का बट्टा। ठीक है दोस्तों, देखो जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले ना, तो 3 और 1 4 हो गया, तो नीचे 4 आएगा। जितना डिस्काउंट दे रहा है वो ऊपर आएगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू में आता है 100। इसी फॉर्मूले का यूज करके अपने निकाल। ओके, चलिए नेक्स्ट। देखो 6 वस्तु खरीदने पर 2 फ्री दे रहे हैं, 2 मुफ्त। इसका मतलब आपके पास टोटल कितनी आ रही है, आप 6 खरीदने गए ना, आपने खरीदने गए 6, आपने रुपए कितने के दिए, 6 के। मान लो एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये, तो 6 वस्तु का मूल्य 6 रुपये होगा कि नहीं होगा, प्रिंट रेट। अरे आप प्रिंट रेट ही दोगे ना। मान लो एक शर्ट खरीदी है, तो शर्ट पे आप नहीं देखते क्या कि प्रिंट कितने हैं, वहां पर 999 होता है, 699 होता है ना, 5599 होता है, इस प्रकार 6999 होता है। तो प्रिंट रेट देखते हो, आप देखते हो कि एक शर्ट का मूल्य है, आप वो मानो चाहिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ले लो चाहिए, आप 1 रुपया मान लो, आंसर सेम आना है, इसलिए मैं 1 रुपया मान लेता हूँ। तो 6 शर्ट खरीदी तो 6 रुपये एमआरपी हो गया, है ना, 6 शर्ट होगी, 6 के 6 पर आप देखोगे तो वहां पर लिखा होगा एमआरपी इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए। ठीक है ना, तो सेम शर्ट है तो सेम रेट की होगी। एक शर्ट 1 रुपए की है तो 6 शर्ट कितने की हो जाएगी, 6 रुपए की। लेकिन अगर वो आपको 8 शर्ट दे रहा है, 2 फ्री दे रहा है, आपसे पैसे तो 6 की ले रहा है ना वो, है ना, आपके पास कितने रुपए का माल आ रहा है, 8 रुपए का, क्योंकि 8 शर्ट ले रही हो आप, 8 शर्ट, 8 शर्ट का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 8 रुपए, लेकिन आपसे 6 रुपए ले रहा है।
आपको 8 रुपए की जगह 6 रुपए, मतलब आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है, आपको 8 रुपए की चीज को बेच रहा है 6 रुपए में, 2 का डिस्काउंट दे रहा है, कितने पर है, 8 पर, गुना में 100%। यहां से काटोगे तो कितना आ गया दोस्तों, 25%। क्या बातें समझ में आ रही है कि दोस्तों, ये डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू में 100। चलिए, 4 वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार कितना मुफ्त दे कि उसका बट्टा 20% है। दोस्तों ये सवाल भी इसके जैसा ही है, पर इसको थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। 5 पेन खरीदने पर 2 पेन फ्री देता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। आप बोलो सर 5 पेन खरीदने थे लेकिन 2 पेन फ्री दे रहा है, तो टोटल पेन कितने आएंगे मेरे पास है 7, तो 7 का अगर मैं एमआरपी देखूंगा तो कितना हो जाएगा 7 रुपए, होगा कि नहीं होगा, एक पेन का 1 रुपये, तो 7 पेन का 7 रुपये। डिस्काउंट कितना दे रहा है, एक पेन 1 रुपये का, तो 2 पेन फ्री दे रहा है, तो डिस्काउंट कितने रुपए हो गया, रुपये में 2 रुपये हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये हो जाएगा। लेकिन आपको तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, वो कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है डिस्काउंट, नीचे आता है एमआरपी और गुना में आता है 100%, है ना। तो यहां से काटोगे तो कितना आएगा, 1/7 14 होता है, तो 28 से ही 4/7% है। दोस्तों ठीक है ना, 28.56% आ जाएगा, 28.56%। इस प्रकार आपको ये सवाल करने होते हैं। आपने देखा कि ट्रिक क्या है कि जितने पेन खरीदे और फ्री है इन दोनों को जोड़ेंगे, ये तो हमेशा नीचे आएगा, और जो फ्री वाला पार्ट है वो ऊपर आएगा, बस ट्रिक कैसे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फ्री दे रहा था ना, ये बस वस्तु बताई नहीं इसने, पहले ये पूछ रहा था, ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, आपको अब ये दे दिया और ये दे दिया, ये पूछ दिया। अब कैसे करेंगे, 4 वस्तु बेच खरीदने पर एक दुकानदार कितना वस्तु मुफ्त दे कि उसे 20% का बट्टा देना है, उसका बट्टा 20% है। दोस्तों 20% बट्टा दे या डिस्काउंट बोलते हैं अपने इसको, डिस्काउंट दे, या मैं ऐसे बोलूं आपको कि फ्री वस्तु दे, क्या एक ही बात है, क्या बात है या नहीं है बताओ। अरे बट्टा या ये अपने देख लेते हैं रुपयों में, लेकिन ये फ्री दे रहा है वस्तु, क्या बात तो एक ही है। फ्री वस्तु देने का मतलब हो गया कि आपको डिस्काउंट दे रहा है, पैसे में डिस्काउंट दे रहा है ना। तो 4 वस्तु खरीदी, 20% का डिस्काउंट है, तो 20% के डिस्काउंट पर आप दे रहे हैं, आप 4 वस्तु के कितने पैसे ले रहे हैं आपसे। अगर आपको मैं सीधा सीधा बोलूं कि दोस्तों 20% का डिस्काउंट दे रहा है ये बंदा, 100 में से 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपसे कितने वस्तु के पैसे ले रहा है। आप बोलोगे सर 20 तो डिस्काउंट दिया, तो 80% वैल्यू के पैसे ले रहा है, ये 80%। 80% कितनी वस्तु है, 4 ही है। ये फ्री वाली छोड़ दो, फ्री वाली तो मैंने इसके बराबर कर दी, देखो जो वस्तु आएगी इसके, है ना, जो भी फ्री वस्तु है वो ये 20% के बराबर होगी, तो मैं यहां से 20% वैल्यू निकाल दूंगा इसकी, तो 4/80 इंटू में आ जाएगा दोस्तों 20%। 20 चौके 80, 4 से काटा 4 कट गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये 20% क्या है, डिस्काउंट, या फिर मैं इसको बोलूं फ्री, तो 20% वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब 1 फ्री दे रहा है, ऐसे निकालना है। अब आप बोलो सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लग रहा है। देखिए 6 वस्तु खरीदी है आपने, कुछ वस्तु आपको फ्री दी है, 25% का बट्टा दिया है, तो ये बट्टा देने का मतलब ये तो फ्री वाला पार्ट हो गया। तो पैसे कितने के दिए आपने, फ्री कितना 25% है, तो पैसे आपकी पेमेंट कितने लगी है, आप बोलो सर 75% लगी है, तो 75% का मतलब 6 वस्तु के पैसे दिए आपने, तो आप 25 के निकाल दो कितने आएंगे। देखो 75% बराबर 6, तो 25% बराबर कितना आएगा, 6/75 इंटू 25, 25 दिया 75, 3 हुआ 6, तो 2 वस्तु आपको फ्री देनी पड़ेगी। ओके, 6 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री मिलेगी। अगर 6 वस्तु पर 2 फ्री दे रहे हैं, तो अब इससे निकालो कितना आ रहा है, आप बोलो सर 2 फ्री दे रहे हैं, कितनी होगी टोटल 8, गुणा में 100% है। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 25% आएगा, जो ये आ गया, है ना। ये सीधे वाला तरीका था, इसी सवाल का उल्टा बना दिया अपनी वापस। चलिए नेक्स्ट पे, 27 वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार कितना मुफ्त दे। देखो 27 रुपए, 27 वस्तु खरीदी है तो 27 के तो पैसे लगेंगे आपके,
10% बट्टा दिए तो आपके कितने परसेंट के पैसे लगेंगे? 90%। ये तो फ्री वाला हो गया ना, बट्टा दिए वो तो फ्री हो गया। तो 90% मतलब आपने 27 वस्तु खरीदी, उसी के पैसे दिए। 10% के निकाल दो फ्री वाले, तो यहाँ से फ्री निकल जाएगा। 27/90 इंटू में 10, जीरो कट गया, 9 × 27, तो 3 वस्तु आपको फ्री देगा। ओके, इस प्रकार आपको निकाल। चलिए दोस्तों, एक दुकानदार प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त देता है और 20% अतिरिक्त भत्ता देता है। दोस्तों ये सवाल आसान है बिल्कुल। कैसे? आपको पहले इतना ही सवाल दे रहा था, इसमें पूछ रहा था, इसको आगे वाले को भूल जाओ, एक बार आप इतना सवाल करो तो आप बोलो सर 3 वस्तु खरीदूंगा तो 1 फ्री मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज मेरे को निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ? आप बोलो सर 1 फ्री दे रहा है, कितनी होगी टोटल? 3 और 1 4, गुणा में आता है 100%। यहां से कितना आ जाएगा? इसका डिस्काउंट परसेंटेज है 25%। अब इसको आगे 20% दे दिया, इसका मतलब अगर मैं इसको ये बोल देता 25% का डिस्काउंट देता है और उसके अतिरिक्त 20% का भत्ता देता है, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ना लिखता, मैं लिख देता 25% का डिस्काउंट देता है तथा इसके अतिरिक्त 20% का डिस्काउंट और देता है, तो भी ये बात सेम है क्योंकि दोनों प्रतिशत में दे दिया। अब इसने ये लैंग्वेज दे दी एक बार, तो इसमें ये लैंग्वेज है, और एक बार प्रतिशत में दे दिया। तो क्या बताओ, 4 वस्तु पर 4 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो 4 रुपए तो आपका अंकित मूल्य हो गया। 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने हो गया? 3 रुपए में बेचेगा। बेचेगा कि नहीं बेचेगा? इसी 25% को मैं 1/4 लिखूंगा। 4 रुपए अंकित मूल्य है, 1 का डिस्काउंट देगा तो कितना विक्रय मूल्य हुआ? 3 रुपए। या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, 1 का डिस्काउंट दे रहा है, टोटल 4 से 3 हो जाएगा। दूसरा क्या है? 20%, तो 20% को मैं 1/5 लिखूंगा, तो 5 की चीज को कितने में? 4 में दे रहा है। बस इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 की चीज को 3 में दे रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहा है? 2 का। कितने पर है? 5 पर, गुणा में दोस्तों 100%। इसको काटोगे तो कितना आ गया? 40% का डिस्काउंट। क्या बात समझ में आई है कि सभी को? तो कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे सर हमें थोड़ा सा कम समझ में आया। देखो दोस्तों, इसी क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ। 25% का डिस्काउंट दिया, इसके अतिरिक्त 20% का डिस्काउंट दिया। इसी क्वेश्चन को ये बोल दिया कि 3 वस्तु पर 1 फ्री, 3 वस्तु पर 1 फ्री देता है तथा 20% अतिरिक्त भत्ता देता है, एक्स्ट्रा भत्ता देता है। ये दोनों तरीके के, इन दोनों के आंसर सेम ही है, एक ही तरीका होता है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या करोगे आप? 1/4, ये 1/5, तो 4 की चीज को आप 3 में बेच रहे हो। देखो एमआरपी और एसपी का रेशियो। यहाँ पर 5 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो? 1 का डिस्काउंट देके 4 में। इसको सोल्व करोगे देखो 5/3 आएगा। इसमें देखो 3 वस्तु खरीदी है, 1 फ्री दी है, तो टोटल कितनी होगी? 4 है। तो एमआरपी कितने का है? 4 का। आपको बेच कितने में रहा है? 3 रुपए में। अरे 4 वस्तु का एमआरपी 4 रुपए होगा ना, एक वस्तु का एमआरपी 1 रुपए, तो 4 का 4 रुपए। 20% को आप इस प्रकार सोल्व कर लो, 1/5, तो 5 की चीज पर 1 का डिस्काउंट, तो 4 में बेच रहे हो। इसको काटोगे तो कितना आ गया? 5/3। देखो सेम आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो ये दोनों की दोनों सवाल क्या है? बस सेम तरीके के। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त दे रहा है, तो टोटल कितनी वस्तु होगी? एमआरपी कितने का होगा? अरे 4 वस्तु तो आप खरीद रहे हो, 4 के तो पैसे दे रहे हो, आपने 4 को, इसने 4 के पैसे लिए तो 4 हो गया, है ना? 1 वस्तु फ्री दी है तो ये 5 की एमआरपी तो 5 का हुआ ना इसके पास। बोलो 4 वस्तु तो आपने खरीदी है, तो 4 को तो आप विक्रय मूल्य मतलब इसका कितना है? 4 रुपए। लेकिन क्रय ये अंकित मूल्य कितना था? 5 का, क्योंकि 4 वस्तु आपने खरीदी, 1 ये अपने पास से फ्री दे रहे हैं, तो 4 का अंकित मूल्य 4 रुपए और 1 रुपये हो, तो टोटल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और बेच कितने में रहा है? 4 रुपए में, क्योंकि 4 के पैसे ले रहा है, 1 तो फ्री दे रहा है। 10% अतिरिक्त दे रहा है, तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 पर 1 फ्री दे रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, 5 5 25 और 9 हुआ 18, तो 25 की चीज को 18 में दे रहा है, 7 का डिस्काउंट दे रहा है, किस पर? 25 पर, गुणा में कितना आ जाएगा दोस्तों? 100%, तो ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। कितना आ गया? 25 चौके 100, 4 7 28% का डिस्काउंट। देखो मैं नीचे 25 लगा रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमआरपी है तो नीचे एमआरपी आता है। तो आपने दूसरे तरीके का सवाल भी सीख लिया है। एक दुकानदार
एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है तथा वह प्रत्येक 20 वस्तु खरीदने पर 5 मुफ्त देता है, इसका समतुल्य बट्टा बताओ। समतुल्य बट्टा बताना, जो अभी निकाल रहे हैं वो भी है, वही ये चीज है। ये लाइन पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, क्या बात सेम है? ये नहीं है। 20% का बट्टे का मतलब हो गया ये 1/5, ये एमआरपी, ये एसपी। देखो अंकित मूल्य पर, इसलिए नीचे वाला एमआरपी मानते हैं अपने। 5 पर कितने का बट्टा? 1 का, तो कितने में बेचेगा? 4 पर। ये तो हो गया 20% की। इस लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? 20 वस्तु तो आपने खरीदी है, तो 20 वस्तु का अंकित मूल्य 20 रुपए और 5 फ्री दिए, इसमें भी अंकित मूल्य होगा 5 है, तो 25 रुपए तो टोटल अंकित मूल्य होगा। तो 25 रुपए की चीज को ये कितने में दे रहा है? 20 रुपए में दे रहा है। 5 तो फ्री दे रहा है ना, तो पैसे कितने के ले रहा है? 20 के। यहाँ से 4 से कट रहा है क्या? 5 से। 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो 25 की चीज को ये दे रहा है दोस्तों 16 में। तो दोनों पार्ट होगी ना, दूसरी वाली लाइन पे आगे, तो ये इनका ओवरऑल बन जाता है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों को मिलाकर एक बट्टा कितना बनेगा? 25 की चीज को 16 में, इसमें 9 का डिस्काउंट दिया, 25 पर गुणा में 100% कट गया 4, तो 4 में 36% क्या गया? डिस्काउंट है। बात समझ आएगी दोस्तों? ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। ये सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? आप इसको करके देखना, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल इसको करवाऊंगा, ठीक है? साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो यहाँ तक का काम आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।